Welcome everyone to our online Sunday school. We thank every single one of you for joining us in our program, and we hope you may share this program to many other children too. We are very excited to teach you this new lesson, but before we start, we will pray. We ask Jack to kindly pray for us. प्यारे बच्चों, आइए हम आज के कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करें। खुदावंद अनुग्रहकारी जीते ईश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि आपने इतना सुंदर मौका दिया इस संडे स्कूल कार्यक्रम में हम शामिल हो सके, उसे देख सके। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं संडे स्कूल प्रोग्राम में जो आराधना होती है, प्रार्थना जो शिक्षाएं दी जाती है, परमेश्वर आप इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हर एक के जीवन में काम करें। जितने लोग देखते हैं सुनते हैं परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। प्रार्थना करते प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। जितने बच्चे देखते हैं प्रभु, जितने लोग देखते हैं वो सब आनंदित होने पाए, सब मगन होने पाए और एक अच्छी शिक्षा को सीख करके आपके लिए आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस पूरे कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Now let us all get ready for worship. आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम गाते हैं। हमने बहुत खताई की है, रहे ने हम जफाई की है। हमने बहुत खताई की है, रहे ने हम जफाई की है। उनसे सर झुक जाते हैं, धर्म से सर झुक जाते हैं।
उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बचाएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, ना पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान गीत सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे, गीत सुनाएंगे। Priya, I have a question for you. When you are far from home or away from church, do you behave in the same way, or do you do different things when your parents or your pastors are not with you? प्रिया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रश्न है। जब आप घर से दूर होते हो या चर्च से दूर होते हो, तो क्या आपका व्यवहार उसी प्रकार से होता है कि जब आप या फिर आप अलग चीज करते हो जब आपके माता पिता या आपके पासवान आपके साथ में नहीं होते? Oh well, sometimes yes. When I feel free
that they are not look at me and they are not correcting me. क्या होता है, मैं कभी कभी ऐसा बेझिझक महसूस करती हूँ। अगर जब कोई मेरे आसपास नहीं होता, मुझे कोई देखना नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे बताने या सुधारने के लिए नहीं है, तो मैं ऐसा कर लेती हूँ। Another question, Priya. Are you Christian, a daughter of God? एक और सवाल है प्रिया, क्या आप मसीह में प्रभु की बेटी हैं? Of course, yes. I am a Christian by the grace of God. हाँ, मैं परमेश्वर की कृपा से एक मसीह हूँ। Well, if you are a Christian, the daughter of God, it is very strange that you behave differently when you are not at home or at church. ठीक है, अगर आप एक मसीह हैं, परमेश्वर की बेटी हैं, तो ये बहुत अजीब बात है कि आज जब आप घर पर या चर्च में नहीं होते तो आप अलग व्यवहार करते हैं। Well, not always. Sometimes. अच्छा, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी। Well, Priya, I think today's story will help you think differently. अच्छा प्रिया, मुझे लगता है कि आज की कहानी आपको अलग तरह से सोचने में मदद करेगी। Okay, please tell me so that I may know how to behave. ठीक है, कृपया मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। Daniel came from a very good family. He was now a captive in Babylon. He was selected for special training and later became the government's chief official in that country. दानियल एक बहुत ही अच्छे परिवार का था, परंतु अब वह बाबेल में एक बंधुआ था। उसे एक विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना गया और वह बाद में उस देश का सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी बन गया। King Nebuchadnezzar ordered Ashpenaz, his official, to choose some Jewish captives. They were to be young men from royal and noble families. राजा नबूकदनेस्सर ने अपने मुख्य अधिकारी अशपंज को यह संदेश दिया कि वह कुछ यहूदी बंदियों को चुन ले। उसने यहूदियों का जवान व राजपूत और अच्छे परिवार से होना जरूरी था। They had to be good looking, clever, well trained, quick to learn and healthy. They should learn how to serve in the royal court. उनको सुंदर, बुद्धिमान, अच्छी तरह से प्रशिक्षण, जल्दी सीखने वाला एक स्वस्थ होना था। उन्हें यह सीखना था कि वे राजमहल में किस प्रकार सेवा करें। Ashpenaz was to teach them to read and write the Babylonian language. अशपनाज का कार्य यह था कि वह उन जवानों को बेबीलोन की भाषा को पढ़ना और लिखना सिखाए। Every day they were to be given royal food and wine. After 3 years of this training, they were to appear before the king. हर दिन उनको रात्रि भोजन और दाख मधु दिया जाना था। इस प्रशिक्षण में 3 वर्ष बाद उन्हें राजा के सामने उपस्थित होना था। Among those chosen were Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. They were all from the tribe of Judah. उन चुने हुए युवकों में दानियल, हनन्याह, मिशाएल, अजर्या थे। वे सभी यहूदी थे। The chief official gave them new names: Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. मुख्य अधिकारियों ने उन्हें एक नया नाम दिया, बेलतशस्सर, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। Daniel decided not to disobey God's laws about food and drink. He asked Ashpenaz to help him. दानियल ने यह निश्चय किया कि वह अपने खान पान में परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं तोड़ेगा। उसने अशपनज से इस बात के लिए मदद चाहिए। God made Ashpenaz kind towards Daniel. Ashpenaz, however, was afraid of thinking, so he said to Daniel, "The king has decided what you're going to eat and drink. If you don't look as fine as the other young men, he may kill me." परमेश्वर ने अशपनज को दानियल के प्रति दयालु किया।
तो भी अस्पनज राजा से भयभीत था, इसलिए उसने दानियल से कहा, राजा ने ही यह ठहराया है कि तुम लोगों को क्या खाना है, क्या पीना है। यदि तुम दूसरे युवकों के समान स्वस्थ न दिखेगा तो हो सकता है राजा मुझे मार भी डाले। So Daniel went on to the man in charge. He said, "Please test us for 10 days. Give us vegetables to eat and water to drink. Then compare us with the young men who are eating the royal food." तब दानियल फौज के प्रधान अधिकारी के पास गया। उसने उससे कहा, कृपया 10 दिन तक का समय देकर हमारी जांच करें, हमें खाने के लिए सब्जियां और पीने के लिए पानी दे, तब हमारी और उनकी तुलना करना और देखना हम में से कौन ज्यादा स्वस्थ है। He agreed to let them try it for 10 days. When the time was up, they looked healthier and stronger than all those who had been eating the royal food. वह पुरुष उन्हें 10 दिनों तक समय देकर उनकी जांच करने के लिए सहमत हो गया। जब समय पूरा हो तो वे युवकों से अधिक स्वस्थ और सामर्थ्य पाए गए, जो लगातार रात्रि भोजन को त्याग रहे थे। So from then on, the warden let them continue to eat vegetables instead of the royal food. उसके बाद से भोजन के प्रधान अधिकारी ने उन्हें रात्रि भोज के बदले सब्जी और पानी का ही सेवन करने दिया। God gave the 4 young men wisdom to learn. Daniel was able to understand visions and dreams. परमेश्वर ने 4 युवकों को सीखने की बुद्धि प्रदान की। दानियल इस योग हुआ कि वह दर्शन और स्वप्न का अर्थ बता सके। At the end of the 3 years set by the king, Ashpenaz took the young men to Nebuchadnezzar. राजा की ओर से ठहराए गए 3 वर्ष बाद अश्पनज सभी युवकों को लेकर नबूकदनेस्सर के पास गया। The king talked with them. Whatever the king asked, Daniel and his friend knew much more than his fortune tellers and magicians in his whole kingdom. राजा ने उन सबों से बातचीत की। राजा ने जो कुछ भी पूछा उसका उत्तर दानियल और उसके मित्रों ने उसे राज्य भर के भविष्य बताने वालों और जादूगरों से कहीं अच्छा दिया। So Daniel stayed at the king's palace. इस प्रकार दानियल राजा महल में ही रहने लगा। Oh, Daniel was far from his house and his family. दानियल अपने घर और अपने परिवार से दूर था। Yes, and see how he was behaving. He continued to do the same things as he was doing at his home. हाँ, और देखो कि वह कैसा व्यवहार करता है। वह वही काम करता रहता था जो आपके घर में अपने घर में करता था। Wow, it's very amazing. Even when he was so young, he was very faithful to God. वाह, यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। जब वह इतना छोटा था तब भी वह परमेश्वर के प्रति वफादार था। Exactly, Priya. Daniel gives us a big teaching. We must behave in the same way everywhere because God is everywhere and He looks us. बिल्कुल प्रिया, दानियल हमें एक बड़ी शिक्षा देते हैं। हमें हर जगह हर जैसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर हर जगह है और वो हमें देखता है। Yes, and not only that, he continued to be faithful to God in every area. He was loving Him and serving Him. Daniel didn't change in any area because he knew that God was looking him. हाँ, और इतना ही नहीं, वह इस हर क्षेत्र में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग बना रहा, उसे प्रेम कर रहा था, उसकी सेवा करता था। दानियल किसी भी क्षेत्र में नहीं बदला क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसे देख रहा है। Yes, Daniel was so faithful to God even in a foreign place, and because of that God rewarded and put him in a high position among those who didn't know the real God. हाँ, दानियल एक विदेशी जगह में भी था, भी परमेश्वर के प्रति इतना वफादार था और वह इस वजह से परमेश्वर ने उसे पुरस्कृत किया
और उसे उन लोगों के बीच एक उच्च स्थान पर रखा जो वास्तव में परमेश्वर को नहीं जानते थे। Daniel is a great example for my life because I was behaving different when I was not in my church, because I was afraid from people but not from God. दानियल मेरे जीवन के लिए एक बहुत महान उदाहरण है, क्योंकि जब मैं अपने चर्च में नहीं थी तब मैं अलग व्यवहार कर रही थी, क्योंकि मैं लोगों से डरती थी लेकिन परमेश्वर से नहीं। Remember, when there are times our parents, pastors, all leaders are not around and are not looking after us, but God is always looking at us. So we must be faithful to Him. याद रखिए, कई बार हमारे माता पिता, हमारे पासवान, हमारे अधिकारी आसपास नहीं होते हैं और हमारी देखभाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहे हैं, इसलिए हमें उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। I didn't know that God's eyes are upon me wherever I go, so I will now behave in a good manner wherever I go because I want to be faithful to God. मुझे नहीं पता था कि मैं जहाँ भी जाती हूँ परमेश्वर मुझ पर नजर होती है, इसलिए अब मैं जहाँ जाऊंगी अच्छा व्यवहार करूंगी, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रति वफादार बनना चाहती हूँ। Excellent, Priya. Never behave badly when not in one place. Okay. Excellent, Priya. Never behave badly in one place and good in the church, because God is always looking at you. He knows when you are doing right or wrong, so you must be faithful to Him. बहुत बढ़िया प्रिया, कभी भी एक जगह बुरा और चर्च में अच्छा व्यवहार ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपको देख रहे हैं। उन्हें पता है कि आप कब सही गलत कर रहे हैं, इसलिए आपको उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। Okay, children, from today, let us be very faithful to God in any time and everywhere, because we are His children and we must follow His command. ठीक है बच्चों, आज से हम किसी भी समय और हर समय परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। Good, Priya. You should never forget that. Now you're a new creation. So remember to never do bad things you used to do. अच्छा प्रिया, तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अब तुम एक नई रचना हो, इसलिए याद रखें कि आप कभी भी उन बुरे कामों को न करें जो आप करते थे। Now let us learn the Bible verse for today. तो आइए आज के इस बाइबल आयत को हम याद करें। Psalms chapter 139 verse 7 to 8. Psalms Chapter 139, verse 7 to 8. Where can I go from your spirit? Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, If I go up to the heavens, you are there. You are there. If I make my bed in the depths, If I make my bed in the to the edge, depths, you are there. you are there. भजन संहिता की पुस्तक भजन संहिता की पुस्तक 139 अध्याय 139 अध्याय 7 और 8 पद। 7 और 8 पद। मैं तेरे आत्मा से मैं तेरे आत्मा से भागकर भागकर किधर जाऊं? किधर जाऊं? तेरे सामने से तेरे सामने से किधर भागूं? किधर भागूं? यदि मैं यदि मैं आकाश पे चढ़ूं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है। तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अपना बिछौना अधोलोक में अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है। तू वहाँ है। आमीन। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा दानियल के जीवन से, परमेश्वर के एक सेवक के जीवन से, कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को
उनके व्यवहार को बदलने नहीं दिया। जब वो अपने घर अपने परिवार में सबके साथ में रहते थे तो भी उस समय वो परमेश्वर के प्रति वफादार थे, उनकी आज्ञा पालन करते थे, जैसा उनका समय था हर चीज का वो करते थे। लेकिन जब वो दूसरे देश को उन्हें ले जाया गया तो वहां पे रह करके भी उन्होंने परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी दिखाई, अपना व्यवहार उन्होंने नहीं बदला। उनका जैसा व्यवहार था प्रार्थना का, परमेश्वर से बातचीत करने का, हर एक प्रकार चीज जो पहले करते थे वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने नहीं देखा कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, उन्होंने ये नहीं सोचा। उनको ये मालूम था कि परमेश्वर उन्हें देखता है, इसलिए उन्होंने अपने व्यवहार को नहीं बदला। बच्चों, हमें भी कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारे साथ हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे पासवान हमारे साथ में हो या ना हो, लेकिन हमारा जो व्यवहार है, जो हमने सीखा है, हमें उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, चाहे हमारे पास कोई हो ना हो। हमें जो सिखाया जाता है, जैसा बताया जाता है, हमें अपने जीवन को उसी प्रकार से करना है। जो आज्ञाएं दी जाती है उसके अनुसार करना है, हमारे साथ में कोई हो ना हो। याद रखिए, परमेश्वर है जो हमें हर समय देखता है। हम परिवार के साथ में हैं तो भी परमेश्वर देखता है, हम चर्च में हैं तो भी परमेश्वर देखता है, कहीं आते जाते हैं तो भी परमेश्वर देखता है। ये बात याद रखिएगा कि वो देख रहा है, इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति वफादार होना चाहिए। जब हम उसके प्रति वफादार होंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। ये नहीं मतलब कोई देखे या न देखे, हमें परमेश्वर के प्रति वफादार होना है। तो आइए बच्चों, हम सब प्रार्थना करें कि हम सब का जीवन परमेश्वर के प्रति वफादार का जीवन होने पाए, हम ऐसे ही होने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीते ईश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शिक्षा के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया कि किस प्रकार से दानिएल अपने घर में जैसा था वैसे ही दूसरे देश में भी आपके प्रति वफादार था। उसने नहीं देखा कि कौन देखता कौन नहीं देखता, आपके लिए वफादार था, वो उसका व्यवहार नहीं बदला। हम प्रार्थना करते हैं, हम सब जो आज की इस कहानी को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हम सारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, जितने भी लोग देखते सुनते हैं प्रभु, वो सब आज की इस कहानी के अनुसार होने पाए प्रभु। उनका व्यवहार कभी बदले ना, वो चाहे चर्च में हो, चाहे घर में हो, चाहे दूसरे स्थान हो, कभी भी उनका व्यवहार ना ही बदलने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते वो आपके प्रति वफादार होने पाए, वो एक अच्छे गवाही होने पाए दूसरे के प्रति उनका जीवन प्रभु। परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु आपके लिए वफादार हो जाए। प्रार्थना करते प्रभु, जब चाहे उनके पास कोई सिखाने वाला हो ना हो, फिर भी उनका व्यवहार सेम होना चाहिए आपके प्रति वफादारी का। हम प्रार्थना करते प्रभु, आप अनुग्रह करें, दया करें। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी सहायता। सबको आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन बच्चों। ओके, अगले हफ्ते मिलेंगे। मत भूल जाना, हमका व्यवहार करना चाहिए सही तरीके से अल्लाह के सामने। ओके, अच्छा व्यवहार करना चाहिए घर में, चर्च में, दूसरे सामने। ओके बच्चों, अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।